लगातार 7 साल में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया और दिल से किया। जैसे कोई एक लड़की से प्यार करता है सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, उसी तरह से मेरी आदत है जिस चीज को एक्सेप्ट करता हूं उसको दिल से करता हूं, नहीं तो नहीं करता। सर मैं 7 साल प्रोडक्ट बेस्ड पे काम किया और जो अचीवमेंट दिया गया था मैंने उसको अचीव किया। फेल, और फेल होने का कारण क्या है? जब कोई कंपनियां ब्रांड बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना माइंड चलाती हैं। गन्ने की तरह जैसे गन्ने का रस होता है, जब तक पूरी तरह से चूस ना ले तब तक लीडरों को पैसा नहीं आता। लेकिन सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस में इतना टर्म कंडीशन आया है कि हर आदमी की बस की बात नहीं। बाकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर ले तो मैंने किया है, खास करके हाई प्रोफाइल वाले ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक मीडिएटर फैमिली जो 10 रुपए का साबुन लगा रहा है वो 50 रुपए का साबुन नहीं लगा सकता। तो मैंने ऐसे देखा, लगभग 1,000 की टीम ज्यादा करके, मैं मिडिल क्लास से हूँ तो मिडिल क्लास के लोग मेरे साथ में लगे रहे। अकेला बंदा उस सिस्टम से भी 1 लाख रुपए की अर्निंग किया, टीडीएस भरा, सब कुछ हुआ। लेकिन अकेला कमा बहुत बात नहीं है जब अगर वो राजा कौन जिसके पास परिजन। तो मेरी लव लाइनों को पैसा नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल टूट चुका था, इतना हताश हो गया था। मेरे नियर डियर रिश्तेदार, यहाँ तक मेरे फैमिली के लोग मुझे ये कह रहे थे, यार मैंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, एक डॉक्टर बनाया, सीएमएस कोर्स कराया, लेकिन आप क्यों ये फालतू कामों में लगे हो? मेरे पे मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन थैंक गॉड हमारी अपलाइन रेडियो में इस के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे मेंटर्स मिस्टर वरुण कुमार श्रीवास्तव, इनको पाया, इनके कैलकुलेशन को देखा, इनका मोटिवेशन देखा, इनका प्यार देखा, हकीकत में मैंने इनकी कॉपी की, ये सत्य है। और इनकी कॉपी के आधार पर 24/5/2022 को इस सिस्टम में को ज्वाइन किया और आज तक मेरे ब्लड में, मेरे हर शब्द में दिन रात हो सिर्फ टॉलविन 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 नजर आती है। लोग मेरे नियर डियर कहते यार अब तो बस, लेकिन मैं उनको सिर्फ अपने मीटिंग में, अपनी ट्रेनिंग सेशन में 4-5 सवाल करता हूँ और उन सवाल में आप सबको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ और बात करता हूँ कि रिस्क दुनिया में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां पे रिस्क ना हो। आप पढ़ाई की बात कर लीजिए, हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन अच्छे से पढ़ते थे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मतलब कि हाई प्रोफेशन में जाए, वो गार्जियन बने, पूरी मेहनत के साथ उस बच्चे पढ़ाता है, यहाँ तक अचल संपत्ति को भी दांव पर लगा देता है। क्या गारंटी उसको नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती। 100% में 98% दांव पे लगा दिया, पूरा एफर्ट अपने साथ डाला, अपने ख्वाहिशों को नहीं पूरा किया, लेकिन उस बच्चे के पीछे सब कुछ बर्बाद किया। लेकिन उस बच्चे कि उन्होंने अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो खुद तो कम किया नहीं, लेकिन लोगों का भी कम नहीं होने दिया। तो ये चीज एक सक्सेस पर्सन की निशानी है। खुद पॉजिटिव रहो और अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखो। आपकी टीम लगातार नीचे से निगेटिव क्वेश्चन करेगी और एक बार तो मन होगा, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सही कह रहे हैं। तो वो जो निगेटिव होने का जो पल है, समय है, उस समय आपको निगेटिव नहीं होना है। उस समय आपको अपनी अपलाइन के पास जाना है, उनसे पूछना है कि सर मुझे ये डाउट हो रहा है, क्या ये हकीकत हो सकता है क्या? इसीलिए अबू ताहिर जी ने कहा कि अगर आपके पास में एक सक्सेस अपलाइन नहीं है तो आप नेटवर्क की दुनिया में सक्सेस नहीं हो सकते हो। वो अपलाइन जरूरी नहीं कि आपका डायरेक्ट का बंदा हो, अब डायरेक्ट अपलाइन हो, नहीं, उनके ऊपर
उनकी अपलाइन, की अपलाइन, की अपलाइन, की अपलाइन कोई भी हो सकता है। आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होइए, उनसे बातचीत करिए, उनसे एक रिलेशन बिल्डअप करिए। और एक सच्चा गुरु हर किसी के जीवन में होना चाहिए, जो आपका विश्वास जहां डगमगाने लग जाए, जहां आपका हौसला टूटने लग जाए, वहां पर आपको मजबूती से खड़े होने की ताकत दे सके, ऐसा गुरु आप अपने नेटवर्क की दुनिया में जरूर बनाएं। तो आज मैं डॉक्टर कौशल जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई, जो कि कहानियों के माध्यम से लालच बहुत बुरी बला है, ये हमारे उन लीडरों के लिए है जो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे आते और जाते रहते हैं, और खुद तो जाते हैं लेकिन साथ में अपने लोगों को भी लेकर के जाते हैं। खुद तो मर के सनम और तुमको भी मार डालेंगे। ऐसे सिद्धांत पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये स्टोरी थी। प्लीज बार बार गड्ढा मत खोदें, एक ही जगह गड्ढा खोदिए और एक ही जगह लगातार कंटिन्यू गड्ढा खोदते रहोगे तो जीवन में कभी भी दोबारा और बार बार आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार पानी आपने निकाल लिया तो वहां से पानी ऑटोमेटिक निकलेगा। जैसे कि अभी किसी ने अभी अबू ताहिर जी कह रहे थे कि वरुण सर को आप देख सकते हैं कि आज की डेट में वो घर से बाहर भी ना निकले, उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया है, इतना पानी जा रहा है कि शायद उनकी आने वाली पुश्तें बैठ करके उस पानी पिएंगी। ये सफलता हमें तभी मिलेगी मेरे मित्र जब हम एक जगह लगातार कंटिन्यू कॉन्फिडेंस के साथ में बने रहेंगे। हम खुद डरेंगे और दूसरों को डराएंगे तो आपकी इनकम भी रुक रुक के चुक 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 ऐसे आएगी। और जहां आप खुद बुलेट ट्रेन बन जाएंगे और अपनी टीम को बुलेट ट्रेन बना देंगे, वहां पे पेमेंट की बाढ़ आएगी। यस, चलिए आज हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सिखाते हैं कि आज का पिकनिक है या कहीं पर भी किसी जगह हम प्लान देने जा रहे हैं तो सर हम कैसे प्लान दें अब। ठीक है, तो अपना पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाओ। यस, ऐसे मत सुनना मेरे मित्र, मैं कथा नहीं कर सुनाऊंगा, बहुत ही लॉजिक की चीजें बताने भी जा रहा हूं कि कुछ नोट करते रहना, क्योंकि सुनना सिर्फ 15 से 20% रह जाता है और लिखना वो 100% याद आता है यार। ठीक है, तो सेशन करता हूं मैं स्टार्ट, और स्टार्ट के साथ में यहां पर उपस्थित जितने भी लोग हैं मैं उन सभी लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास किया और अपना अमूल्य समय मुझे दे रहे हैं। और मैं, ये मेरी सोच है, मेरा अपना वो है, मानना है कि मैं उस समय की वैल्यू क्रिएट करूं। मुद्दे बहुत सारे हैं, बातचीत बहुत सारी है, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ न कुछ हट के करना है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इज मदर ऑफ इन्वेंशन। बात को ध्यान रखिएगा मित्र, आप यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा सुनेंगे, बहुत अच्छा अच्छा कैलकुलेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अरे वाह क्या बात है वरुण सर, अब मैं जाकर के मैदान में आग लगाता। लेकिन जैसे ही आप मैदान में उतरते हैं, सामने वाले का एक क्वेश्चन आता है, वहीं पे आपकी हवा निकल जाती। तो मैंने क्या कहा, मैं आपको अस्त्र दे सकता हूं, मार्केट में उतरो और किस अस्त्र का इस्तेमाल कब और कहां और किसके साथ करना है वो आपको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल खुद को करना है। तो इसलिए आप सुनने से, थ्योरी आप मेरे से ले रहे हैं, प्रैक्टिकल जब तक आप मैदान में नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते।
इसमें भी चलिए मैं आज आपको मैं अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूं। आज आप बाइक का मास्टर हूं और हाईवे का बादशाह हूं। 100, 200, 500 किलोमीटर जितनी भी चलानी हो, जितना तेज भगा सकता हो आए, मैं रेस करने के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन मैं उन्हीं दिनों से, काफी सालों से मैं कार की कोशिश कर रहा था। जब मेरे पास कार नहीं थी, किसी की कार मिलती थी, भाई थोड़ा चला के देखे, थोड़ा किसी दूसरे की कार पे कहते हुए नहीं बनता कि यार भाई मेरे को भी सिखा दो यार। तो कम से कम आप मान के चलिए कि 38 साल से 40 साल की उम्र हो रही है, लेकिन अब तक कार सीख नहीं पाया। मैंने अपने मित्रों से कहा, पड़ोसियों से कहा, रिश्तेदारों से कहा, सबने, किसी ने बहुत माना, तो चलो अच्छा एक बार बैठा के चलवा देते हैं, और बताया कि इस तरीके चलता है, ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये सारा सिस्टम बताया, और मैं सुनता भी रहा। लेकिन जब मेरी खुद की तैयारी हुई तो मतलब है ना, उसको जब मैदान में चलवाया गया तो कहीं गाड़ी बंद हो जाती थी, कहीं गियर नहीं लगा पाता था, कहीं पहिया कहीं नीचे उतरा जा रहा है, तो न जाने किन तरीके की प्रॉब्लम होती थी। जो प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई कि यार जितना बताने से आसान लगता है उतना आसान चलाना नहीं होता है। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम आ रही, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? लोग सिखाते हैं, हफ्ता भर सिखाते हैं, मैं हाथ सेट नहीं हो पाते, फिर चली जाती है गाड़ी, और मैं फिर प्रैक्टिस नहीं करता हूं, और फिर वैसे खालियात हो जाता हूं, फिर मैं जीरो पे आ जाता हूं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। ऐसे में मेरे मित्र ने कहा कि वरुण भाई आप गाड़ी तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आपकी खुद की गाड़ी नहीं हो। मैंने कहा ऐसी बात है, चलो गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने के बाद में भी मैं जो है गाड़ी सीख नहीं पाया। मैंने फिर कहा मित्रों से, मेरे मित्र मुझे चलाना सिखाओ। मित्रों ने 1-2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है। मेरे मित्र ने एक बात कही कि वरुण भाई, ये जितने भी थे मेरे शुभचिंतक थे, उन्होंने एक बात कही कि वरुण जी आप गाड़ी चलाना तब सीखेंगे जब आप खुद चलाएंगे। जब तक आप बैसाखी के सहारे रहेंगे तब तक आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है विश्वास, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस मैं चाहे जितना अच्छा बोल दूं, चाहे जितना अच्छा कर दूं, नहीं आपके अंदर पैदा हो सकता है। आप बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा सुनेंगे भी, लेकिन उसको लेकर के आप मार्केट में उतर नहीं सकते, आप गाड़ी चला नहीं सकते। मैंने कहा फिर कहने लगा कि अब आपको क्या है कि जो नॉलेज चाहिए थ्योरिकल, वो मैंने आपको दे दी। गियर ऐसे चेंज होता है, स्टार्टिंग एक से गियर से करिए, फिर दूसरा गियर लगाइए, फिर तीसरा लगाइए, फिर चौथा लगाइए, फिर पांचवा, इस तरीके से स्पीड वाइज आप बढ़ते जाइए, और जहां पर गाड़ी रोकनी पड़े उसी हिसाब से गियर उतारते भी जाइए। बस ऐसे करते रहिए और चलते रहिए। मैं काफी समय तक अपने पास, मेरे पास कार भी आ गई, एक नहीं 2-2 कारें टॉलविन की तरफ से आ गई, उसके बावजूद मैं गाड़ी को छूने से डरता था। इत्तेफाक से क्या हुआ कि मेरी बेटी का जो ड्राइवर था उसको कोई प्रॉब्लम हुई और वो चला गया, और मुझे स्कूल ले जाने की ड्यूटी मेरी लग गई। मात्र 4-5 दिन की बात बता रहा हूं। सुबह 7 बजे मैं जब उसको बाइक पे लेकर के निकला तो बेटी भी ठंड से ठिठुर रही थी और मैं भी ठंड से ठिठुर रहा था। तो गाड़ी मैंने अपने मित्र के पास में खड़ी कर रखी थी, तो मैंने कहा कि बेटा ऐसा करो, उसको पहले दिन तो स्कूल छोड़ आया बाइक से, और वहां से वापस आया, और मैंने कहा कि चलो इस कार को मैं आगे पीछे ही करूंगा, कम से कम सीखो तो सही। उस नियत से मैं गाड़ी पर बैठा, और बैठने के बाद में स्टार्ट किया और आगे और पीछे करने, तो मैंने देखा यार बड़े स्मार्टनेस के तरीके से मैंने गाड़ी बैक भी की, और एक छोटा सा गेट था, उस गेट से मैंने गाड़ी भी निकाल दी, जो कि मेरा बॉर्डर लाइन था कि मुझे लगता था कि मैं इस गेट से गाड़ी नहीं निकाल सकता। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि अगर मैं इसको आज बाहर लेकर के नहीं जाऊंगा तो कल मुझे फिर ठंड में ठिठुरना पड़ेगा। मेरे पास गाड़ी भी है, पेट्रोल के पैसे भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद मुझे ठंड से ठिठुरना पड़ रहा है। मेरे मित्र, मैंने गाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से, एक अनुभवी
ड्राइवर की तरह मैंने अपनी गाड़ी निकाली और निकालने के बाद में बड़े प्यार से सेकंड गियर में, थर्ड गियर में गाड़ी में अपनी चलाता रहा और हाईवे पे लेकर के गया और स्कूल तक लेकर के गया। ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिकल अपनी बेटी की लाइफ से करूं, गाड़ी लेकर के गया। इतनी गाड़ियां चल रही थी, हाईवे था, सब कुछ था, इतनी तेज तेज गाड़ियां निकल रही थी, अंदर डर भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं, सीखना पड़ेगा वरुण, सीखना। हफ्ते बता सकता हूं तो वो चीजें मैं खुद पे क्यों नहीं, अपने मित्रों से क्यों कह। जब ये ट्रेनिंग सेशन में ले रहा था तो मैंने अपने ऊपर इसको अख्तियार किया। मैंने कहा यार गलती तो तुम भी वही कर रहे हो, जो यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स सुन तो रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल फील्ड पे नहीं कर रहा है। तो फिर जब मैं गया और वहां से मैं यूटर्न नहीं कर पा रहा था गाड़ी का, तो मैंने एल शेप में लेकर के गया, दूसरी रोड से घूम के फिर घुमा करके लेकर आया। तो मैंने वहां से गाड़ी घुमाई भी और स्कूल पे गाड़ी खड़ी भी कर दी, बिटिया को स्कूल से लिया, गाड़ी में बैठा ला और लेकर के फिर चल दिया। जो मेरा सबसे बड़ा डर था कि मैं हो सकता है कि चलो हाईवे पे तो चलाने लग गया लेकिन भीड़ में कैसे चलाऊंगा मैंने उस भीड़ को खत्म, उस डर को खत्म करने के लिए मैं भीड़ के इलाके में उतर पड़ा अकेले गाड़ी लेकर के। सिचुएशन ऐसी आई कि एक तरफ ट्रक खड़ा है और दूसरी तरफ बाइकें खड़ी है, मात्र बिल्कुल पतली सी जगह है जिससे गाड़ी निकल सकती है और उस पर भी पब्लिक खड़ी हुई है। सामने देखा, लगा तो डर मेरे को बहुत कि यार ऐसा ना हो कि कहीं किसी को टच हो गया तो अभी मेरा भर्ता बना देंगे ये सारे लोग। लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे सामने वाली गाड़ी आगे लेकर के जा रही तो मैं भी वैसे लेकर के निकल जाऊंगा। और मैंने कोशिश की और मैं निकल भी गया। बल्कि एक आदमी तो चिल्लाया अरे बचाओ बचाओ, उसका पैर गया। मैंने कहा मर गया क्या? अरे नहीं, मैंने कहा देखा नहीं, जिंदा है। कुछ नहीं, सिर्फ उसको लगा। लेकिन वहां से जब मैं गाड़ी लेकर के निकला तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा वरुण, अगर तुम इस सिचुएशन को फेस कर सकते हो तो तुम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो। मैंने इसी कॉन्फिडेंस में अपने मित्र से कहा, मेरे मित्र आइए आज मैं, आप उसी मित्र को कहा जो मेरे को गाड़ी सिखाने के लिए मैं कहता था, मैंने कहा आइए आज मैं टेस्ट ड्राइव आपको दे रहा हूं। उस मित्र ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी तारीफ की और कहा कि आइए मैं आपका टेस्ट लेता हूं। उसने कहा एक एक्सपर्ट की तरह उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, हाईवे की बजाय एक सिंगल रोड पे मेरे को उतार दिया, जहां पर एक 4 व्हीलर की जगह होती है वहां पे 2-2 4 व्हीलर एक ही रोड पे जानी है। लेकिन मैं वहां पर भी डरा नहीं, घबराया नहीं, वहां पर भी मैं उनके साथ, मैंने कहा बैठिए, बस मैंने कहा कि आप बोलना मत, क्योंकि आपको जब जब मैंने बोलने का मौका दिया मैं आपको बैसाखी की तरह इस्तेमाल करने लग गया। सोचा कि अगर कुछ होगा तो ये जो मेरे बगल में बैठा शख्स है ये मुझे बचा लेंगे। ये सोच ने मुझे अपंग और विकलांग बना दिया था, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बना दिया था। लेकिन मैं चला, डरते हुए ही चला, लेकिन मैं गया और मंजिल से मैं जब वापसी होने लगी तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अभी तो मैं गया था और फिर वापस आ रहा हूं, और फिर कॉन्फिडेंस एक परफेक्ट ड्राइवर की तरह मैं वापसी भी की। तो मेरे मित्र ने मुझे बड़ी तारीफ की कि वरुण जी आपने बहुत जल्दी सीख लिया, ये कैसे संभव हो।